नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सनातन शास्त्रार्थ कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरु महाराज जी कई वर्षों से हमें वेदों से ईश्वर का ज्ञान देते आ रहे हैं, फिर भी मानव भगवान का दिया खाता है, भगवान की धरती पर चलता है और उसके दिए हाथ पैर इस्तेमाल में करता है, फिर भी वेद और भगवान को नहीं मानता। आइए आपको ऐसी ही एक शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो कहते हैं कि वेदों में भगवान और सनातन शब्द नहीं है। और सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है, कहीं भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधु ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मंत्रिक तांत्रिक कालांध काल से अंधी हुई, लोक परलोक तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जिद्दू करते हैं। तो गुरु महाराज जी जो कि योगाचार्य हैं और वेदों के ज्ञाता हैं, आज हमें गुरु महाराज जी समझाएंगे कि वेदों में भगवान और सनातन शब्द है या नहीं। जी गुरु महाराज जी। बहुत अच्छा। ईश्वर ने जो ये संसार की रचना करी है और स्पेशली जो नर नारी का चोला दिया है जीवात्मा को, तो ये चोला जो है जीवात्मा को, नर नारी का, ईश्वर को जानने के लिए दिया है और धरती पर सुखी रहने के लिए दिया है। अब जो सुख कहाँ है? संसार 3 युगों तक तो सुख को जानता था कि कहाँ है, अब नहीं जानता, क्योंकि जानने वाला जो है वो तो परमेश्वर है, वो सुख स्वरूप है। पर जानने की जो विधि है वो वेद है। वेदों में सुख है, परमात्मा में सुख है। इन दो शक्तियों को छोड़ के जब हम कहीं और ढूंढते हैं सुख, तो वहाँ तो सुख नहीं है, वहाँ तो दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें आचार्य की वेदों की शरण में जाना होता है। ऐसा जो नियम है परमेश्वर ने बनाया इस सृष्टि के लिए कि जब तक चारों वेदों के ज्ञाता समाधिस्थ पुरुष आदि के पास आप नहीं जाओगे तो आपको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो वेद है, वेद ज्ञान है ना। ज्ञान तो वेदों में है। आप मनुष्य रचित कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें मनुष्य की बुद्धि से लिखे हुए भाव हैं, विचार हैं। और जो मनुष्य वेद नहीं सुन पाता, योगाभ्यास नाम सिमरन आदि करके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ जानता है वो अपनी बुद्धि से इधर उधर से सुना करके पढ़ा करके जानता, और वो ज्ञान होता नहीं, क्योंकि ज्ञान वेद है। अब ये जो आपने अभी वीडियो देखी उससे ये समझ में आता है कि भाई कोई संत पब्लिक को ये कह रहा है कि सनातन शब्द और भगवान शब्द जो है वो वेदों में नहीं है। तो मैंने जब ये वीडियो सुनी, देखी, तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि भाई समझाना चाहिए पब्लिक को कि वेदों में सनातन शब्द और भगवान शब्द है। तो इसको जानने के लिए जो नियम है वो ये है, प्रत्यक्ष एक तो, अनुमान ये दूसरा, आगम यानी प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। हमें प्रमाण दे करके सत्य सिद्ध करना है।
आप कई साइंस पढ़े हैं। जब मैं भी 12वीं में जब दाखिल हुआ था, मैं साइंस की ली थी सारी। तो हमें लैब में ले जाया गया और उसमें हमें समझाया गया कि पानी का फार्मूला H2O है। ये तो हुआ शब्द का ज्ञान। आप कहते हैं इसको सिद्ध करो, है ना। तो अब तो हम भूल भाल गए, लेकिन कुछ तो याद ही है ना कि भाई पानी में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करी और उसमें से ऑक्सीजन के बुलबुले निकले, तो हाइड्रोजन के भी निकले, जो H2 और O। उसकी हमें समझ में आई प्रैक्टिकली, यानी अनुभव। पहले तो सुना था कि H2O है, पानी का फार्मूला H2O है, फिर प्रैक्टिकली भी कर लिया है। तो इसी तरह से शब्द से सनातन है। पहले तो हम आचार्यों से, आचार्य अपने हैं रेस्पेक्टेड जो आचार्य हैं उनसे सुनते हैं, और जो भी साधना करता है उसे अंदर भी महसूस हो जाता है। सनातन शब्द का रियलाइजेशन भी, अनुभव भी हो जाता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है कि जो आंखों से देखा जाता है, कि भी हमने देखा, किसी से पूछा पहले कि भी आपके जेब में 15 रुपए हैं, उसने कहा जी हाँ हैं, ये तो शब्द ज्ञान हो गया। अब अनुभव कैसे हो कि हैं भी कि नहीं, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और उससे पूछा गया अच्छा 15 रुपये निकाल के दिखाओ, वो जेब से निकालता है, 15 रुपये निकाल के दिखा देता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ जी, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसी सारी दुनिया में जो प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं वो इस तरह से सिद्ध किया जाता है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। तो दूसरा कहीं जैसे अब अनुमान प्रमाण है, तो देखा भाई कहीं धुआं उठ रहा है तो अनुमान लगाया कि ये यहाँ अग्नि जरूर जली है, उसका धुआं उठ रहा है, और ये सत्य है। दूसरा प्रमाण अनुमान में ये भी लगा सकते हैं, वैसे तो हजारों लाखों हो जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी, अनुमान प्रमाण भी, आगम प्रमाण भी, वेद प्रमाण भी। तो दूसरा हमने कहा भाई रात को सोए थे तो पानी नहीं बरस रहा था, अब रात को गहरी नींद में सो गए, सुबह उठ के बाहर निकले तो देखा चारों तरफ पानी पानी है। तो अनुमान लगा लिया कि हाँ ये पानी रात को बरसा है, वो सत्य है। सृष्टि को देख कर अनुमान लगाया कि सृष्टि इंसान तो नहीं रच सकता, नहीं बना सकता, तो अनुमान लगा लिया कि ये परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई। इस तरह से ये सत्य सिद्ध किया जाता है प्रमाण से। आज दुनिया जो मर्जी बोले जाती है, प्रमाण नहीं बोलती है ना। तो इसलिए झूठ फैला जा रहा है, अज्ञान फैला जा रहा है, इंसान परेशान है झूठ के चंगुल में, और उसमें कितने गुनाह होए जा रहे हैं क्योंकि प्रमाण नहीं देते। तो अब ईश्वर ने तो एक नियम बनाया ऋषियों ने कि भाई आपने जो चीज़ सिद्ध करनी है या झूठ करनी है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो, और या अनुमान प्रमाण दो, या ऋषि प्रमाण दो। क्योंकि जो ऋषि बोलते हैं वो भी झूठ नहीं बोलते, उनको भी वेदों ने कहा कि, और शास्त्रों ने कहा, देवा ऋतम वदंती मनुष्य अनृतम वदंती। देव जो हैं, विद्वान जो हैं, वो तो सत्य बोलते हैं, मनुष्य अनृतम वदंती। ये याज्ञवल्क्य जी का वाक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में।
तो अब सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कैसे सिद्ध किया जाए? प्रमाण दो। प्रमाण कोई भी नहीं देता आजकल मैक्सिमम, क्योंकि वेद नहीं पढ़े हुए, वेद नहीं सुने हुए, शास्त्र नहीं सुने हुए, अपना ही एक नियम चलाया हुआ है, अपनी मर्जी से अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं। उनमें ये कोई पूछता नहीं कि प्रमाण दो। तो ऐसे ही ऋषि प्रमाण, फिर चौथा प्रमाण आ जाता है वेद प्रमाण। तो वेद प्रमाण ये होता है कि भाई मान लिया तुमने कहा, किसी ने पूछा परमेश्वर जड़ है या चेतन, उसने कहा जी जड़ भी है चेतन भी है। ये कैसे? प्रमाण दो, जड़ है या चेतन। तो विद्वान होगा कोई आया, हाँ मैं देता हूँ प्रमाण। वेद में कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति। वेद ने कहा कि ईश्वर जो है अकायम है, उसकी काया नहीं है, इसलिए वो मूर्ति नहीं है, इसलिए वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, उसकी तो मूर्ति ही नहीं है। तो वेदों से प्रमाण दे के विद्वान सिद्ध करते हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। और ऋग्वेद के अध्ययन मैंने बहुत साल पहले जब किया था तो मेरे को महसूस हुआ था कि वो कहते हैं कि भाई लोग तो प्रमाण देते ही नहीं है। तो विद्वानों का भी एक नियम हो गया है कि जो प्रमाण नहीं देते अपनी मुंह जोरी करते हैं कि जी यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। विद्वान उससे शास्त्रार्थ नहीं करते, उनसे बातें नहीं करते कि ये नहीं समझने वाले। ये भी मैंने महसूस किया है कि विद्वान मना कर देते, नहीं भाई हम आपसे बात नहीं कर सकते, आप तो अड़ जाते हो अपनी बात पे, प्रमाणों को भी नहीं मानते। और वेद कहता है, परमेश्वर कहता प्रमाण दो। तो ये प्रमाण जो हैं ज़रूरी हैं शास्त्रार्थ के लिए भी, ज्ञान लेने के लिए भी, सत्य को समझने के लिए भी, झूठ को जानने के लिए भी। अब रहा ये सनातन शब्द। तो जैसे मैंने कहा सनातन शब्द जो है वो वेदों में है, के विषय में मैं बता रहा हूँ कि आप अथर्ववेद मंत्र 10:8-22 इसका अवलोकन करें। किसी विद्वान के पास जाएं जो वेद जानता है, उससे अर्थ समझें, घर में बैठिए, अपने आप कुछ नहीं बोलना होता है। हमें प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं सत्य को जानने के लिए। इसलिए ऋग्वेद में बड़ा अच्छा कहा कि जो शिष्य शिष्याएं हैं, बेटा बेटियां हैं, वेद सुनती हैं, वो भी सत्य और असत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाती हैं, बाकी नहीं। जो वेद नहीं सुनते ना, उन्हें नहीं पता सत्य क्या है और असत्य क्या है। वो भगवान ने कहा कि वेद सुनो, श्रुतम तप है, ये तप है, श्रुतेन मां विराधसी, सुनने से पीछे मत हट जाना। ईश्वर की आज्ञा है पर नहीं मानते हम। एक तरह से हम कहते हैं ईश्वर को, हम तेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। तो ईश्वर क्या कहता है वो वेद में? तो इस विषय में ईश्वर कहता है कि ऐ नर नारियो सुनो, मया सो अन्नमत्ति, मेरा दिया हुआ अन्न खाता है। मया सो अन्नमत्ति यु विपश्यति, मेरी दी हुई आँखों से सुनता है, देखता है। और यह प्राणिति, और मेरे जो प्राण दिए हुए हैं उससे तो जिंदा रहता है। और अमंत वो मां, लेकिन मुझे नहीं मानता, मेरी पूजा नहीं करता, औरों की पूजा करता है। इसका मतलब होता है भाई हाथ पैर सब तुम मैंने दिए, आँख दी, सब कुछ दिया, धरती दी, बाल बच्चे आपके रहे, सब कुछ, सबका सुख लेता है।
है। और लेकिन माम अमंतवो, मुझे नहीं मानता है। तो अब यहाँ आया रखे कि मैं ते बदामी, तेरे लिए मैं ये शब्द बोलता हूँ, अहम सत्यम वदंती, मैं तेरे लिए ये सत्य बोलता हूँ। किसके लिए? जो मेरा खाता है, मेरा पिता, मेरी आंखों से देखता, मेरे हाथ पर से काम करता है, पृथ्वी पे मेरी पे रहता है, लेकिन मुझे नहीं मानता। माम अमंत वो, तो श्रद्धविम ते, मैं बड़ी श्रद्धा से तुझे बता रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है, ऐ नर नारियों, मैं तुम्हें बड़ी श्रद्धा से बताता हूँ कि उपक्षियंती, तुम्हारा मैं नाश कर दूंगा। क्षय में ना नाश, मैं बता रहा हूँ आपको, तुम श्रद्धा से सुनो कि मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। पर ये बात तो वो जाने जो वेद सुने हैं, और कलयुग के प्रारंभ से ही वेद सुनना राजा की आज्ञा से। वो क्या नाम था उनका, वो उत्तरा के गर्भ से जो परीक्षीण का जन्म हुआ था, जन्मेजय भी तो फिर आए, दोनों ने आज्ञा कर दी थी कि वेदों को छोड़ दो। अब क्योंकि वो कम बुद्धि वाले थे, परीक्षीण थे, हैंडीकैप थे, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि वेद क्या होता है, छुड़ा दिए, तब से छूट गए। तो अब ये है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है वेद का है, अब ये सनातन शब्द उसमें वेदों में आया है। अब क्योंकि भगवान से सब कुछ को लेता है और फिर भी भगवान का ही नाम नहीं लेता, तो ये अथर्ववेद 10:8-23 जो मैं कह रहा हूँ, उसको देखो, उसको समझो कि भी वो क्या कह रहा है। कि वो ये कह रहा है, एनम सनातनम आहुहु, एनम इस परमेश्वर को, सनातनम सनातन, आहुहु में न कहते हैं, परमेश्वर को सनातनम कहते हैं। तो ये मंत्र मैंने बताया आपको, इसको जब देखोगे तो वहाँ ये आपको मिलेगा लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, एनम सनातनम आहुहु, इस परमेश्वर को सनातन कहते हैं। और ये भी समझाया कि ये कभी जीर्ण नहीं होते, परमेश्वर कभी बुढ़े नहीं होते, और ना उनकी मृत्यु होती है, ना जन्म होता है। तो हमने कहीं ऐसे परमेश्वर तो नहीं बना लिए अपनी बुद्धि से जिनका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। जैसे 4थे अध्याय में कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे मेरे कई जन्म हुए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। क्योंकि कृष्ण महाराज तो भगवान का स्वरूप थे, यानी इक्विवेलेंट टू गॉड, जिसको अथर्ववेद में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, रूपेण इंद्र, कि योगी जो हैं वो ईश्वर का रूप है। और भी कई जगह प्रमाण दिए, पर ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, इक्विवेलेंट टू गॉड बट नॉट गॉड। ये चीज़ समझनी पड़ेगी वेदों की। हर एक कोई आज अपने आप को कई भगवान बना करके पुजा लेते हैं, पर जो सत्य है आप पूजने, तो ये ऋषि मुनि है, इनके अंदर भगवान है, ये भगवान का रूप है। और सबसे बड़ा तो हमारा गुरु जो है, स एष पूर्वशाम अपि गुरु काले नाना बच्चे दात, वो तो ईश्वर है, योग शास्त्र में कहा 1/7 में। तो मतलब परमेश्वर कभी बुढ़े नहीं होते, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं। ये सारा सब जो ये ज्ञान है, ये वेदों में, जैसे कि रात्रि का अंधकार है,
अब ये कब मिटेगा? जब सूर्य निकलेगा। तो अज्ञान है, ये कब मिटेगा? जब वेद सुनोगे। देयर इज नो एनी अदर वे, ना अन्य पंथा। इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा मार्ग नहीं है कि जिस पर चलकर हमें ये समझ में आ जाए कि प्रभु किसको कहते हैं और पूजा इसकी कैसे होती है। ये तो वेद सुनने वाला ही जानता है, और या वेदों को जानने वाला कोई ऋषि मुनि जानता है। तो देख लिया आपने कि ये सनातन शब्द है। बोला ना कि एनम सनातनम आहु, इस परमेश्वर को सनातन कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा देख लीजिए मंत्र। तो अभी दूसरा मंत्र लो, अथर्ववेद का 10, 8 और 22। 10, 8 और 22 उसको किसी विद्वान से सुनो जाकर के, जाके प्रकाश आया, या कह दो कि वेद झूठे हैं, मत मानो, हो जाओ नास्तिक। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक होता है। व्यास मुनि कहते हैं वेद तो ईश्वरीय वाणी, ईश्वर का ज्ञान है जो ईश्वर के अंदर से निकलता है। ये बात ऋग्वेद 10वें मंडल और 81 सूक्त और 1 और 2 मंत्र में है कि वेद ईश्वर से निकलते हैं। तो अब देखो दूसरा, यह देवम, जो ये जो देव है यानी ईश्वर है, यह ददाती है, जो सबको सब कुछ देता है, उसको भी देव बोलते हैं। तो सब कुछ देने वाला वो परमेश्वर है। तो यहाँ मैं राम शब्द का उच्चारण करूँगा, लेकिन समझना आपके वो ब्रह्म का बात कर रहे हैं हम, जिसने सृष्टि रची, कि सब कुछ देने वाला ईश्वर है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। निर्धन तो मांगे ही मांगे, मांगे साहूकार, निर्धन तो मांगे ही मांगे साहूकार, बिन मांगे ही सबको देवे भोजन और पनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। तो वो ब्रह्म जो है, जिसने सृष्टि रचना रची, जिसका शरीर नहीं होता, कायिक शक्ति है, सर्वशक्तिमान, तो वो सबका दाता है। तो वो देवम है, वो प्रकाश स्वरूप है। देव मतलब ज्योति स्वरूप परमेश्वर, स्वयं प्रकाशक, स्वयंभू है, इसको वेदों ने कहा। तो इस मंत्र में कहा है कि यह देवम सनातनम, जो ये देव है परमेश्वर, सनातनम, सदा से, अनादिकाल से विद्यमान है। उपासातई, जो इसको पूजता है, जो सनातन परमेश्वर को पूजता है। तो सनातन शब्द अनादि है, सदा से है, स्वयंभू है। क्या कमाल की बात है ना। ये नहीं है कि वेद में सनातन शब्द नहीं है या भगवान शब्द नहीं है। और अब अगले एपिसोड में हम ये सिद्ध करेंगे कि भगवान शब्द भी वेदों में है। ये अगले एपिसोड में है। धन्यवाद गुरुजी, आपने कितने प्रमाण दे देकर ये स्पष्ट किया कि वेदों में सनातन शब्द भी है। संपूर्ण मानव जाति से मेरा अनुरोध है कि जहाँ जहाँ वेदों का जिक्र आया है, वहाँ वहाँ ऐसे ही किसी की बात को स्वीकार ना करें।
जब तक आपको ये ना पता हो कि वेदों का ज्ञान देने वाला कोई योगी, योगाचार्य या चारों वेदों का समाधिस्थ पुरुष हो। अन्यथा असत्य सुनकर, अज्ञान सुनकर संपूर्ण मानव जाति अंधकार की ओर ही जाएगी। ये अब आप सब पर निर्भर है कि सत्य को स्वीकार कर जीवन को सुखी बनाना है या असत्य सुनकर दुख, दर्द, चिंता, परेशानी और अंधकार को गले लगाना है। धन्यवाद।